प्रेम जी देखिए, हरियाणा में आप लोगों ने इस चुनाव में एक नारा आपने दिया और यह हकीकत भी हरियाणा की कि हरियाणा में नौकरियों को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। पिछली सरकारों में आपने कहा कि हरियाणा में खर्ची और पर्ची का सिस्टम हमने बंद किया। मैंने हरियाणा को बड़े करीब से देखा, बिल्कुल इस तरह की कई बार कई बातें सामने आई। खर्ची का मतलब है कि पैसा देकर नौकरियां लगना, पर्ची का मतलब है कि सिफारिशी चिट पर नौकरियां लगना, कि आपने इसको बंद किया। एक तरफ यह उपलब्धि भी रही आपकी सरकार की, लेकिन उसके बावजूद एग्जिट पोल अगर ये इशारा कर रहे हैं तो क्या ये किसानों की नाराजगी आपको झेलनी पड़ रही है? किस तरह से आप इसे देखते हैं प्रेम जी? रोहित जी, जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आ जाता किसी भी प्रकार का विश्लेषण जो है वो जल्दबाजी होगी जी। और जहां तक बात हमारे इस पैनल में आदरणीय बलवंत तक्षक जी जैसा पत्रकार बैठा है, हम लोग की सनातन नीति है निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, तो निंदक को नीरे राखिए, चैनल पर बैठा है उनको मैं प्रणाम करता हूं। देखिए, हम लोग कांग्रेस के प्रवक्ता तो है नहीं। अब तक अगर कांग्रेस के प्रवक्ता कांग्रेस के विरोध में इस तरह का एग्जिट पोल होता तो चैनल को कह देते कि खरीद लिया है भाजपा ने, पत्रकारों के लिए भी अपशब्द अभद्रों का प्रयोग करते। लेकिन हम आपके जो सुझाव है, सलाह है, उस विमर्श को हम प्रणाम करते हैं। आपने जो कहा वो आपका अनुभव होगा, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हमने भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने यथासंभव जन सेवा की है और जनता उनकी सेवा के आधार पर जनादेश देगी। हम अंतिम परिणाम आने तक किसी भी प्रकार के विश्लेषण के पक्ष में नहीं है। ठीक है प्रेम जी, और मैं बल्कि आपकी तारीफ भी करूंगा जिस तरह से आपने जो बात कही। आपने कहा ठीक है, स्वीकार है जो भी है, क्योंकि ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं, एक तरह से अनुमान है। देबांग के पास आऊंगा। देबांग, क्या कहेंगे आप? ये जो एक तरफा बढ़त मिलती हुई दिख रही है, कोई भी एजेंसी, कोई भी सर्वे भारतीय जनता पार्टी को उस तरह की बढ़त बनाते हुई नहीं दिखाई दे रही साफ तौर पर। देखिए, एक बात साफ है रोहित कि अगर आप बात करें किसानों की, अगर आप बात करें अग्निवीरों की, बेरोजगारों की, अगर आप बात करें पहलवानों की, जिससे महिलाओं का मुद्दा जुड़ा हुआ है, जाटों की, दलितों की, तो वो नाराज हैं, ये साफ दिखाई देता है। ये नाराजगी इसी तरह का आंकड़ा देती है। अगर ये नाराजगी थोड़ी कम हुई तो ये आंकड़ा नहीं होता। दूसरी बात, जो एक महत्वपूर्ण बात है, प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, उनसे सवाल पूछा जा सकता है कि 2014 को देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए गए थे, जोर शोर से गए थे। हरियाणा में भी मोदी सरकार का नारा लगा था। 10 रैलियां की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में। इस बार प्रधानमंत्री केवल 4 बार गए। पिछली बार तो एक ही दिन में चार जगह पर उन्होंने रैली की थी। इस बार केवल 4 बार गए। नारा क्या लगा? भरोसा दिल से बीजेपी फिर से। मोदी जी का नाम वहां गायब रहा। बड़े पोस्टरों में जहां हमने देखा कि मुख्यमंत्रियों के चेहरा नहीं दिखाई देता था, यहां मोदी जी हाशिए पर दिखाई दिए। जहां तक पोस्टरों की बात है, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या बीजेपी को एहसास था कि ये हार होने वाली है, इसलिए मोदी जी का चेहरा ज़्यादा न इस्तेमाल किया जाए, या कहीं ऐसा है कि बीजेपी में कोई अंदरूनी बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, उसका एक संकेत है? क्योंकि अब बड़ा चुनाव आने वाला है महाराष्ट्र में, वहां पर क्या होने वाला है? आप विकसित भारत की बात करने वाली पार्टी हैं, आपके पास जितने तेजी से इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं वो सारे सेंटर्स फिसल रहे हैं। आपके पास हैदराबाद नहीं है, चेन्नई नहीं है, बेंगलोर नहीं है, मुंबई है ले दे के। अब हरियाणा का गुड़गांव भी आपके हाथ से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। नोएडा जरूर आपके पास है। तो कहां जा रही है पार्टी? क्या इसमें कुछ छुपे हुए संदेश भी हैं जो पार्टी में बदलाव की जो कयास लग रहे हैं, जिनकी सत्ता के कॉरिडोर्स में चर्चा है, क्या उस ओर भी ये इशारा करते हैं? जी, यह बड़ी बात आपने दिमाग की, क्योंकि इसका एक मतलब ये सवाल भी उठना बड़ा लाजमी है। मैं आदेश आपके पास आऊंगा। आदेश, हरियाणा को लेकर जिस तरह से अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ये तमाम जो एग्जिट पोल के आंकड़ा सामने आया है। आदेश, एक तरफ किसान, अग्निवीर, देबांग ने भी जिनका जिक्र किया या बलवंत जी बता रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो हरियाणा में कैडर था, देखिए 14 और 19 की बात करें, 10 साल हरियाणा की सत्ता में अगर कोई पार्टी काबिज रहती है तो जाहिर सी बात है कि संगठन भी होगा, लेकिन क्या वो कार्यकर्ता उस तरह से जुटा आपको दिखा इलेक्शन में? क्योंकि अमूमन हरियाणा में कहा जाता है ना, किसी की सरकार आती है, किसी को किसी सरकार से कोई काम हो या ना हो, आदमी इतना जरूर कहता है कि भाई स्वाद आ रहा है, कि कार्यकर्ताओं को स्वाद नहीं आया। और यही वजह दिखी कि वो उस तरह से इस चुनाव में नहीं दिखे जैसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव में लड़ता है, भिड़ता है।
नहीं, देखिए इसकी बड़ी वजह है बीजेपी का काम करने का तरीका। मैंने पहले भी कहा था, अब फिर बोल देता हूँ कि बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को मान सम्मान नहीं दिया। जो दूसरी पार्टी से बाहर के लोग आए उनको आपने महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया। इसका उदाहरण है कि आपने लोकसभा चुनाव में 10 में से 6 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से लाए हुए लोगों को टिकट दी। इसका उदाहरण है कि आपने हाल ही में राज्यसभा सीट दी जो किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी से आई थी। तो जो आपके जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, और हरियाणा में बीजेपी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं थी 2014 से पहले, वो हमेशा ही एक छोटी पार्टी रही है। मुझे याद है कि ओम प्रकाश चौटाला के साथ जब सरकार थी तो बहुत छोटी हिस्सेदारी बीजेपी की थी। और आप देखिए रामविलास शर्मा जो एकमात्र ऐसे नेता थे जो पूरे हरियाणा में बीजेपी के संघर्ष करते थे, आपने उनको इन 10 सालों में हाशिए पर रखा, आखिर में उनकी टिकट तक काट दी गई। तो बीजेपी ने अपने घर के लोगों का सम्मान नहीं किया, अपने कार्यकर्ता का सम्मान नहीं किया, बाहर के लोगों को बुला के सारे महत्वपूर्ण पद दिए। ये मुझे सबसे बड़ी वजह लगती है। और इसी वजह के कारण मुझे लगता है कि ये जो इस बार बगावत हुई बीजेपी के अंदर, जब पहली सूची आई थी और खुल के लोगों, कोई रो रहा था, कोई धमकी दे रहा था, कोई कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुला रहा था, तो ये ऐसा बीजेपी में मैंने पहली बार देखा है। इसका एक कारण मैं ये भी कहूँगा कि क्योंकि बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप थोड़ी कमज़ोर हुई है, इसलिए भी ऐसे बगावत देखने को मिली है। लेकिन बीजेपी को अपने कार्यकर्ता का, अपने नेता का सम्मान करना चाहिए था अगर उसे वापस तीसरी बार सरकार हरियाणा में बनानी थी तो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।